शामिल होने को लेकर दो बयान आए थे। राव साहब ने कहा कि संगठन चाहेगा तो कोई रोकेगा नहीं। राव नरवीर सिंह ने अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल मानना है कि जिसके खिलाफ हमने प्रचार किया है उसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। आप इन दोनों बयान को बखूबी जानते हो और आप भी प्रोफेसर हैं, राजनीति के भी अग्रणी हैं। आपका अपना क्या मानना है उन मानेसर की मेयर निर्दलीय हैं उनको बीजेपी में शामिल करने को लेकर? दिल पे हाथ रख के कहना आप इतने करीब हो, लेकिन आपको अभी वो चीज़ नहीं मिली जिसकी दरकार। चूँकि आप कई बार आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बीजेपी कांग्रेस से ऊपर आपके एक कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, तो आपके मालिक राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन राव साहब ने आप पर वो नजर इनायत नहीं की जिसकी दरकार एक शागिर्द को होती है। इस बार जो निगम के टिकट हुए उसमें उनके अपने चहेतों को टिकट नहीं मिली। क्या संगठन के साथ उनका ठीक ठाक नहीं है? लोग ये कह रहे हैं कि 29 में उनको बड़ा चैलेंज मिलेगा। चूँकि हो सकता है कि 29 में वो चुनाव लड़े ना लड़े तो भविष्य तय करेगा, परंतु आरती राव को, जो उनकी सुपुत्री हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई लड़ रही हैं, उनको बहुत कठिनाई होनी है। चूँकि कई ऐसे छत्रप, जो हम पुराने आप छात्र शिक्षाविद हैं तो इसलिए मैं भी इसका जिक्र कर रहा हूँ कि कई ऐसे हैं। बादशाहपुर में राव नरवीर सिंह हो गए, उधर कोसली में फिर जगदीश जी हो गए, कोई और गए, राव अभय सिंह हो गए, अपना रेवाड़ी में कोई और गए। तमाम लोग वो कहीं ना कहीं रथ रोकेंगे उसको। और मुझे लग रहा है कि इंद्रजीत सिंह को ये पता है कि आने वाला समय अहिरवाल में अब वो कद नहीं रह जाएगा, और यही वजह है कि वो ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। इसमें कितना दम है? राव साहब के तमाम लोग हैं यहाँ पे, उनके सच्चे सिपाही, सिपाह सलार, शागिर्द, जितने पर्यायवाची नाम मैं ले सकूं। लेकिन आप एक ऐसे हो जो कैमरे पे नहीं आते हो, और मुझे लग रहा है कि सोते उठते केवल और केवल राव इंद्रजीत और उनकी पुत्री ये कहे कि रामपुरा हाउस के बारे में अच्छा कैसे कर सके, हमेशा यही सोचते हो कि जब राव इंद्रजीत सिंह आगे बढ़े हैं, सरकारें बदली हैं और बनी हैं। उदाहरण कांग्रेस में रहा, उदाहरण भाजपा में रहा। मैं जीवन के आखिरी छोर तक, अंतिम सांस तक राव इंद्रजीत सिंह के साथ चलने वाला सिपाही हूँ और रहूँगा। यही मेरी कैरेक्टर की सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। दक्षिणी हरियाणा का जिक्र हो रहा है। एक तरफ विकास की बात हो रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियों की चर्चा भी जोरों पर है। आखिर क्या होगा? क्या वास्तव में अहिरवाल इस बार विकास की चरम पे पहुंचेगा, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शिकार होकर यहाँ का विकास रूटीन पर निर्भर कर जाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। और कुछ लोग बूढ़पुर हाउस का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ लोग रामपुरा हाउस का जिक्र कर रहे हैं। तमाम आप खबरें भी देखते होंगे। और इसी बीच मैं पहुँचा हूँ राव इंद्रजीत सिंह के सबसे भरोसेमंद शख्स। मैं भरोसेमंद इसलिए इंट्रो में आपसे कह दिया क्योंकि जब मैं तमाम लोगों के पास जाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि मैं राव साहब का आशीर्वाद ये है, राव साहब मेरे लिए ये करते हैं। लेकिन मैं जब एक दिन देख रहा था, तमाम लोगों को परख रहा था, पूछ रहा था, तो मुझे पता प्रोफेसर हंसराज के बारे में पता चला। और वो प्रोफेसर हंसराज जी हमारे साथ हैं। पहले इनका स्वागत कर लूँ, फिर आपसे बात करूँगा और सर से भी करूँगा। स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके पकड़ू.com के माध्यम से मैं आपका और आपके सभी साथियों, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को आपने इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दूं और अपनी बात को जनता के लिए समर्पित करूं। तो सुशील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे से संपर्क किया आपने और मेरे को आप इंटरव्यू के लिए आए। इसलिए भी संपर्क किया सर कि राव साहब के तमाम लोग हैं यहाँ पे, उनके सच्चे सिपाही, सिपाह सलार, शागिर्द, जितने पर्यायवाची नाम मैं ले सकूं। लेकिन आप एक ऐसे हो जो कैमरे पे नहीं आते हो, और मुझे लग रहा है कि सोते उठते केवल और केवल राव इंद्रजीत और उनकी पुत्री ये कहे कि रामपुरा हाउस के बारे में अच्छा कैसे कर सके, हमेशा यही सोचते हो। देखिए सुशील जी, क्योंकि मैं इस परिवार के साथ में 1984 से जुड़ा था। स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ में मैंने चलना सीखा था राजनीतिक डगर के ऊपर समाज सेवा करने के लिए। तो चलते चलते मैंने पाया कि रामपुरा हाउस के अंदर जो भी राजनीतिक केंद्र बिंदु रहा हो, उन्होंने हमेशा स्वच्छता, साफगोई, चरित्र की राजनीति करी है। चाहे राव वीरेंद्र सिंह रहे हों, राव इंद्रजीत सिंह रहे, उनके साथ तो मैंने बहुत ही लंबा सफ़र किया है। हमारे साथी रहे, बहुत अच्छे रहे, मेरे से
उम्र में 11 साल बड़े हैं और उनकी सोच से मैं प्रभावित रहा, लगातार उनके साथ में काम किया। अब उनकी तीसरी पीढ़ी बहन आरती सिंह राव भी आ गई हैं, सरकार में सेवाएं दे रही हैं। वो भी ठीक उसी प्रकार से सेवाएं दे रहे जैसे उनका खानदान देता आया है। इसलिए परिवार के साथ में, परिवार के सदस्य के रूप में मैं इनके साथ में रहा हूँ। और इस परिवार ने, इस हाउस ने हमेशा जन कल्याण के लिए ही अपनी बात रखी है और जन कल्याण के लिए प्रयास भी किया है। इसलिए मेरा मन है इनके साथ में ही मिलकर मैं जीवन के अंतिम छोर तक काम करूं। राव साहब यादव ही हो ना सर? आप भी यादव हूँ। हाँ, राव साहब के बहुत सारे लोग अपने हैं और आपको मैंने अटेली विधानसभा चुनाव में भी मेहनत करते हुए देखा। दिल पे हाथ रख के कहना आप इतने करीब हो, लेकिन आपको अभी वो चीज़ नहीं मिली जिसकी दरकार। चूँकि आप कई बार आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बीजेपी कांग्रेस से ऊपर, आपके एक कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, तो आपके मालिक राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन राव साहब ने आप पर वो नजर इनायत नहीं की जिसकी दरकार एक शागिर्द को होती है। देखिए, इस विषय में तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राव इंद्रजीत सिंह जिस भी साथी को साथ लेकर चलते हैं, हमेशा उसके कल्याण के हित की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस बार की अगर आप बात करें कि मेरे को टिकट शायद नहीं मिली, मैं एस्पायरेंट भी था, तो वो उसके पीछे संगठन की सोच भी रहती है। पर राव साहब तो अपने साथियों को सदा आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। उसकी कड़ी के अंदर मैं आपको बता दूं, 2016 से 19 के बीच में मुझे रेवाड़ी प्रोफेसरशिप से निकाल के उन्होंने मौका दिया। मैं चंडीगढ़ में सेवा करी और हम इस 3 साल के दौरान में 70,000 नौकरियों को हम प्लेसमेंट दे सके। 1 लाख लोगों का इंटरव्यू हमने किया था। कुछ हमारी नौकरियां कोर्ट के उलझन में रहीं, लेकिन 70,000 प्लेसमेंट हमने दी और हमने इलाके का बहुत भला किया, अच्छा किया। राव इंद्रजीत सिंह से जो बातें सीखी उसके अनुरूप मैंने चंडीगढ़ में बैठ के काम किया और लोगों के दिलों के अंदर हम जगह बना पाए। तो राव साहब जब भी होता है लोगों के लिए देते हैं, और ये किसको कितना मिलेगा ये कुदरत भी तय करती है। और समय आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा ही वो करते रहें और अच्छा ही करेंगे, मुझे संपूर्ण भरोसा है उनके साथ में। ये ज़ुबान बोल रही है आपकी, आंखें और दिल कुछ और कहना चाहता है। चूँकि पहली बार का टिकट का जिक्र किया, आप 3 बार मांग चुके हो। आप एजुकेशनिस्ट हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल रहे हो, सर HPSC के मेंबर रह लिए। क्या अभी भी यही इसी बाउंड्री में बंध के रहना है, या फिर जिसके लिए जन्म लिए हो? आपके बारे में ये कहा जाता है, वो कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, बट कहते हैं कि पहला व्यक्ति जिसने आज तक 1 रुपये का कहीं से कुछ लिया नहीं, या कहीं कोई दाग नहीं, बेदाग। मेरे लिए सबसे बड़ी जो तरक्की है, मेरा जो सबसे बड़ा विकास है, वो इस खानदान के साथ में रह के ये छवि अर्जित करना ही है। आप कुछ भी बन जाएं वो मायने नहीं रखता है, आप क्या बने हो मायने रखता है। तो मैं वो चरित्रवान आदमी लोगों के साथ में रहकर बनाऊं जो सच बोलता है, राव इंद्रजीत के मुताबिक चलता है। उनके कदमों में कदम रखते 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 मैं भी राव इंद्रजीत की छवि को अपने अंदर आत्मसात कर पाया। और लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं कि ये जो कहता है वही करता है, ईमानदारी से काम करता है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है और समय आएगा तो सब काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपने मांगा है कभी राव इंद्रजीत से टिकट मांगे? चूँकि 3 बार आप टिकट मांग चुके। नहीं, देखिए, जो आदमी राजनीति में काम करता है, सामाजिक स्तर पे काम करता है, बारीकी से काम करता है, लंबे सफ़र में चलते चलते इच्छाएं तो रहनी भी चाहिए। इच्छा के कारण ही राजनीति में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको 2 चीज़ें काम करती है। एक तो आदमी के अंदर इच्छा जरूरी होनी होती है, क्योंकि इच्छा के अनुरूप आदमी ओरिएंटेशन महसूस करता है और काम करता है। दूसरा है पेशेंस। तो पेशेंस का मैं एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, और इसलिए उदाहरण हूँ, मैंने ख़ानदान से सीखा है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं आरती सिंह राव, आज मिनिस्टर हैं कैबिनेट में। वो 10 साल तक टिकट मांगती रही, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो मैं उस परिवार का सदस्य होने के नाते इस पेशेंस के अंदर उस समय अच्छा आएगा तो मेरे को भी अच्छा इनाम मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। और राव इंद्रजीत सिंह के कदम चिन्ह पर चलते हुए मैं उनके सिद्धांतों का नाम रोशन करूँगा। मुझे पूर्ण भरोसा है इस बात पर। भरोसा है और विश्वास, भरोसा और विश्वास दोनों है, साथ ही पेशेंस भी है, आपने जिक्र किया। राव इंद्रजीत सिंह काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। आप तो मुझे लग रहा है कि बचपन से उस परिवार से जुड़े हुए हो। पहली बार मुझे लग रहा है कि राव साहब इतने सक्रिय हुए हैं दक्षिणी हरियाणा में। छोटी छोटी चाहे बैठक हो या किसी के यहाँ मिलना जुलना, ये सक्रियता क्या कहती है इस बार? नहीं, दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, तो आप कह रहे हो। पर मैं आपको इस जड़ में जाकर बता दूं कि राव इंद्रजीत वो ताकत है, वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है जो कभी निष्क्रिय रहा ही नहीं। जिस भी पार्टी में रहे अपने लिए नहीं लड़े, आवाम के लिए लड़े, चाहे उसका व्यक्तिगत नुकसान भी रहा हो। मैं आपको बता दूं, राजस्थान से छोर से लेकर के दिल्ली के आखिरी छोर तक चले जाओगे तो लगातार जो बड़े बड़े मील के पत्थर स्थापित दिखाई देते हैं समाज के अंदर, वो केवल राव इंद्रजीत की देन है।
जब दूसरी पार्टी में हुआ करते थे तो महेंद्रगढ़ के अंदर उन्होंने आईटीबीपी की स्थापना करी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में स्थापना करी, रेवाड़ी को जिला बनवाया। हरियाणा के अंदर अजय योद्धा के रूप में गुड़गांव के अंदर लड़ते रहे, चाहे वो दूसरी पार्टी में रहे चाहे इसमें रहे, कि इसको जीएमडीए का दर्जा दिलवाना है, और सांस और चैन तभी ली जब इसको जीएमडीए का दर्जा दिलवाया। तो ये हमेशा तत्पर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कोई लैंडमार्क है, आपने अभी एम्स का देखिए आप, कितना बड़ा मील का पत्थर स्थापित होगा। अभी रेवाड़ी को नई सौगात दी है उन्होंने, यमुनानगर में शामिल हुए हैं कि बाईपास का दर्जा दिलवाया है वहाँ पर, तो लोगों को निजात मिलेगी वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं रेवाड़ी के। तो राव इंद्रजीत के विषय में ये कहना कि अभी केवल दिखाई दिए, वो जब से राजनीति में कदम रखा आज तक लगातार वो सक्रिय रहे हैं। अब आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि दोनों बाप भी काम कर रहा है, बेटी भी काम कर रही है, तो इलाके में विकास की गंगा बह रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया आपने, तमाम काम गिनाए तो। नहीं, ये देन भी राव इंद्रजीत सिंह जी की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो लड़ते रहे। और लेकिन 2008 से 2025 मैं बताता हूँ, वो दूसरी पार्टी में थे और कई बार अपने लोगों के विकास के लिए, अपने इलाके के हक के लिए वो कई बार बड़े लीडरों से लड़ जाते हैं, पर अपने लिए नहीं लड़ते। किसके लिए? जनता के लिए लड़ते हैं। बड़े लीडरों को कई बार लगता है कि राव इंद्रजीत का कद बढ़ रहा है, इसलिए उनको शायद डिफेंस यूनिवर्सिटी जो इतनी जल्दी विकास होना चाहिए तो उस वक्त कांग्रेस में नहीं हो पाया, इसलिए नाराज होकर रुष्ट होकर आ गए। मैं रोक लूँगा आपको। इतना सब कुछ ठीक था तो फिर इस बार जो निगम के टिकट हुए उसमें उनके अपने चहेतों को टिकट नहीं मिली, क्या संगठन के साथ उनका ठीक ठाक नहीं है? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह हमेशा संगठन के साथ तालमेल मिलाकर ही चलते हैं और वो सम्मान करते हैं संगठन का, वो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं करते। अब प्रोफेसर हंसराज को टिकट नहीं मिली, बलि चढ़ गई, तो क्या वो पार्टी को नकार देंगे? उनके चहेतों को अगर टिकट नहीं भी मिली तो सारा संगठन ही अब राव इंद्रजीत सिंह का, जो भी टिकट देता है वो शिद्दत के साथ में लोगों को जिता कर लेकर आते हैं, सरकार बनाते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है कि जब जब राव इंद्रजीत सिंह आगे बढ़े हैं, सरकारें बदली हैं और बनी हैं। उदाहरण कांग्रेस में रहा, उदाहरण भाजपा में रहा, तो वो इलाके के लिए, जनता के लिए, संगठन के लिए लड़े, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते। लोग प्रोफेसर साहब, लोग ये कह रहे हैं कि 29 में उनको बड़ा चैलेंज मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि 29 में वो चुनाव लड़े ना लड़े तो भविष्य तय करेगा, परंतु आरती राव को, जो उनकी सुपुत्री हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई लड़ रही हैं, उनको बहुत कठिनाई होनी है, क्योंकि कई ऐसे छत्रप, जो हम पुराने आप छात्र शिक्षाविद हैं तो इसलिए मैं भी इसका जिक्र कर रहा हूँ कि कई ऐसे हैं। बादशाहपुर में राव नरवीर सिंह हो गए, उधर कोसली में फिर जगदीश जी हो गए, कोई और गए, राव अभय सिंह हो गए, अपना रेवाड़ी में कोई और गए, तमाम लोग वो कहीं ना कहीं रथ रोकेंगे उसको। और मुझे लग रहा है कि इंद्रजीत सिंह को ये पता है कि आने वाला समय अहिरवाल में अब वो कद नहीं रह जाएगा, और यही वजह है कि वो ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। इसमें कितना दम है? मैं इसमें सुधार करना चाहूँगा आपके प्रश्न में भी, और लोगों की भावना अगर ऐसी है, कोई सोच है, तो मैं सुधार ये करना चाहता हूँ कि रामपुरा हाउस ने जो राजनीति करी है, सच्चाई करी है, ईमानदारी करी है, पारदर्शिता की करी है, पूरी दृढ़ता के साथ में, सिद्धांतों के साथ में राजनीति करी है, चरित्र के सच्चे पक्के ईमानदार आदमी रहे हैं। कहाँ लगता है आपको कि रामपुरा हाउस का कोई विकल्प भी हो सकता है? राव इंद्रजीत सिंह ऐसे नेता हैं जिसकी तुलना, जितने भी आपने नाम ले दिए, इनके साथ में करना तो बेईमानी होगी। कभी आपने तुलना दुनिया में देखी है कि ज़मीन का आसमान का? कभी तुलना करिए, आसमान बढ़ा के ज़मीन बढ़ी। जिनका नाम ले रहे क्षेत्रीय स्तर के लोग हैं, विधानसभा तक सीमित लोग हैं, पूरे दक्षिणी हरियाणा को कवर करने वाली ताकत कोई है? सरकार बनाने वाली ताकत कोई है? करवट लेकर के सरकार को करवट लेने की मादा क्षमता रखता है तो एक ही संत है राजनीतिक अवर, जिसका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। तो उसका कोई विकल्प नहीं है। रही बात आरती राव को स्थापित करने की, तो आरती राव जिस तरीके से काम कर रही है ना, उसे तो हम लोग जो पुराने साथी हैं राव इंद्र जी, वो भी अचरज में हैं कि भाई आरती राव जितनी ऊर्जा के साथ में, क्षमता के साथ में, निष्ठा के साथ में, इंटेलिजेंस के साथ में, दूरदर्शिता के साथ में काम कर रही है, वो तो एक उदाहरण साबित करने वाली है। वो सर्वश्रेष्ठ मंत्री बनने वाली है, वो अपने कदमों से ही सबको पार कर जाएगी। वो देखिए, सवेरे 11 बजे तो पलवल में जाकर लेती है, मीटिंग लेती है ग्रीवेंस की, दोपहर को जाकर के अल्ट्रा मॉडर्न मशीन समर्पित करती है रेवाड़ी शहर को, उससे अगला पड़ाव डालती है अटेली में जाकर के अभियान, जो कार्यकर्ता अभियान था शाम बनाने का, उसको एड्रेस
संघर्ष करती हैं, रात रुक करके सवेरे मुख्यमंत्री के साथ चंडीगढ़ में काम करती नज़र आती हैं। पूरे हरियाणा को उन्होंने उद्वेलित कर दिया है। मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा कौन सी, मेडिकल शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में एक पूरा अभियान चलाया हुआ है उन्होंने कि आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। हॉस्पिटल का विकास कर रही है, डॉक्टर्स को अलर्ट कर रही है, नई भर्ती कर रही है। तो वो एकदम क्लीन स्वीप के साथ में काम कर रही है। उसका अपना कद ही ऐसा हो जाएगा, किसी छत्र छाया की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका अपना कद है, वो शूटर जैसे रही है ऐसे ही यहाँ पर अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट साबित करके दिखाएगी। इसकी राजनीति की कौन सी करवट लेगी? 29 की राजनीति का आज प्रेडिक्शन देना एक जल्दबाजी हो जाएगी। अभी वो काम कर रहे हैं, आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, स्थितियां आएंगी, आकलन होगा सरकार का भी, संगठन का भी, लोगों की संतुष्टि का भी, उसी अनुरूप एक अच्छा होगा। मैं कह सकता हूं भरोसे और विश्वास के साथ में कि मोदी जी की जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार इस देश में काम कर रही है वो 29 नहीं, उससे अगली टर्म की आप बात करिए। हमने क्योंकि विश्वगुरु अब बनना है, विश्वगुरु बनने की चेष्टा कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं नागरिक चाहेगा। मेरी इच्छा भी है, आपकी भी होनी चाहिए, मेरी आने वाली पुश्तें भी चाहेंगे कि देश दोबारा से जगत गुरु बन जाए। उस दिशा में काम करना है तो हमको देश के विकास के लिए ही सोचना और उसके विकास के लिए हमको काम करना होगा और उसमें हम खरे उतर रहे हैं। प्रोफेसर साहब का अगला कदम क्या होगा? क्या संगठन में काम करेंगे या फिर राव इंद्रजीत सिंह के आदेश का इंतजार करेंगे कि वो इनको कहीं एस्टेब्लिश करें, कहीं पे इनको जिम्मेदारी दें? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा एक ही है, आपको बता दूं कि मैं राव इंद्रजीत सिंह के साथ में, इस परिवार के साथ में 40 साल से जुड़ा हूं और निर्विवाद जुड़ा हुआ हूं। मेरा धन्यवाद भी निर्विरोध है, क्योंकि परिवार के साथ में मेरी जो इंट्यूशंस है, मेरी जो भावनाएं हैं, जो मेरी विचारधारा है, वो ऐसी जुड़ी हुई है कि मेरे को किसी भी चुने लीडर से बड़ी इज्जत मेरी है दक्षिणी हरियाणा में। इसी कारण से मैं राव इंद्रजीत के साथ में खड़ा हूँ। मुझे संगठन जो जिम्मेदारी लगाएगा, हमेशा खरे तौर पर काम किया है। बीजेपी संगठन में काम करना चाहते हैं? राव नहीं, जहाँ भी मुझे संगठन चाहे या राव इंद्रजीत सिंह चाहे, राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के लीडर हैं, वो जहाँ भी जिम्मेदारी देंगे मैं स्थापित करने का प्रयास करूंगा कि राव इंद्रजीत के सम्मान को बढ़ाने का ही काम करूंगा, अंडरमाइन नहीं करूंगा मैं कभी भी। ये मेरी सोच रही है। ये तो मानेसर बीजेपी हार गई, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आप राजनीतिज्ञ हो, आप बादशाहपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, आप यहाँ की राजनीति करते हो। मानेसर मेयर सीट बीजेपी हार गई, आप इस हार का कारण क्या मानते हो? नहीं, वो जनता का अपना एक फैसला होता है और जनमत का फैसला सर्वश्रेष्ठ होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। संगठन ने जिन लोगों को भेजा उनको स्वीकार नहीं किया और जनता ने जिसको जिताकर भेजा है, हम जनमत के अंदर मैंडेट का स्वागत करते हैं। यही हमारा धर्म और फर्ज बनता है, हम स्वागत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि वे अच्छा काम करें। वहाँ राव साहब एक बार भी प्रचार करने नहीं गए। आरती राव वहाँ की वहाँ की संयोजक थी चुनाव की, वो भी वहाँ एक दिन गई, उसके बाद नहीं गई। ये देखिए, लीडर्स की अपनी कार्यक्रमों की व्यवस्था होती है। 10 जगह चुनाव हो रहे थे, अकेले मानेसर में नहीं थे। वो प्रदेश की नेत्री है और राव साहब पूरे देश के नेता हैं, तो जहाँ जहाँ संगठन उनकी ड्यूटी लगाता है वो जाते हैं। आरती सिंह राव भी मुख्यमंत्री जी के साथ में आई थी और राव इंद्रजीत सिंह जी पटौदी में एक बार गए थे, मेरे को अच्छा सा ध्यान है। हम अपने क्षेत्र में लग रहे थे, वहाँ गए थे। मैं स्वयं तो नहीं जा पाया था वहाँ पर वो खुद उनकी सोच में रहता है और वो हमेशा काम करने का प्रयास करते हैं, संगठन को श्रेष्ठ मानकर ही काम करते हैं। अब शामिल होने को लेकर 2 बयान आए थे। राव साहब ने कहा कि संगठन चाहेगा तो कोई रोकेगा नहीं। राव नरबीर सिंह ने अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल मानना है कि जिसके खिलाफ हमने प्रचार किया है उसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। आप इन दोनों बयान को बखूबी जानते हो और आप भी प्रोफेसर हैं, राजनीति के भी अग्रणी हैं। आपका अपना क्या मानना है उन मानेसर की मेयर निर्दलीय हैं उनको बीजेपी में शामिल करने को लेकर? ये सवाल मेरा आपसे भी और उन साथियों से भी है जो ऐसा सोचते हैं कि किसी भी पार्टी को और किसी भी संगठन को जनमत का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी का आंसर एक होगा, हाँ। जब संगठन का आवाम का सम्मान करना चाहते हैं तो अगर वो कोई व्यक्ति चुनकर आ गया इंडिपेंडेंट और वो पार्टी के साथ मिलके रहना और काम करना चाहता है तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। इसमें नुकसान क्या है, हर्जा क्या है?
मुझे बताइए आप, जब जनता से कोई आदमी चुनकर आ गया, सरकार में अपनी आस्था जताता है, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो वो एक अच्छी बात है। ग्रांट तो सरकार नहीं देनी है, तो संगठन जैसा अच्छा समझेगा वो करेगा। उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से बयान तो नहीं देना चाहता, लेकिन एक बयान जो सर्वविदित और सर्वसत्य सर्वमान्य है वो ये है कि जनता के मैंडेट का स्वागत करके सबको साथ लेकर काम करना चाहिए। मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। तो उस बात को चरितार्थ करते हुए उनको साथ मिलके काम करना चाहिए, और हमारे संगठन का हाजमा बहुत बड़ा है, सबके साथ मिलके काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है निकट भविष्य के अंदर सब मिलकर काम करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल बस ये है आपसे, तमाम लोगों को, मैंने आप जैसे लोगों को देखा है, आप जैसे इन द सेंस कि कई कार्यकर्ता, कई सिपाही राव साहब के, कि उन्हें उनके अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो साथ छोड़ जाते हैं, राव साहब को डिच करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप 3 बार टिकट मांग चुके हो, अभी भी साथ हो, अभी उम्मीद है कि इस कार्यकाल के दौरान कुछ आपका होगा, कुछ अगर नहीं होता है उसके बाद क्या आपके अंदर भी है कि इधर उधर जाने की इच्छा है, या फिर जहाँ बंद गए वहाँ बंद गए? देखिए, मैं बताऊं, मैं पूरे संगठन का सम्मान करता हूं, और मैंने राजनीतिक ट्रेनिंग ली है तो केवल राव इंद्रजीत सिंह से ली है, और मैंने दूसरे दरवाजे झांके नहीं। मैं बताऊं, पत्थर जगह का भारी होता है। एक कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, जो हर दरवाजे पे जाते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। तो हमने सिद्धांतों को, कायदों को, चरित्रवान आदमी का हमने दरवाज़ा देखा है, और उस दरवाजे पर रहकर सब कुछ सीखा है, और इसलिए लोग हमको अच्छा समझते हैं कि आदमी तो ठीक है। अब ये मैटर ऑफ चांस है कि मुझे चांस मिला कि नहीं मिला, पर एक चीज़ की तो आप देखेंगे, किसी आदमी से पूछेंगे कि हंसराज एक ठीक आदमी हो सकता है, तो मैं ठीक आदमी इसलिए हूँ कि मैं एक दरवाजे पर रहा, अच्छे आदमी की शागिर्दी करी, उसके साथ मिलकर मैंने शिक्षा ली, राजनीति और समाज सेवा करने की, इसलिए सम्मान हासिल किया। मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं जीवन के आखिरी छोर तक, अंतिम सांस तक राव इंद्रजीत सिंह के साथ चलने वाला सिपाही हूँ और रहूँगा। यही मेरी कैरेक्टर की सच्चाई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ही नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने एक ही में सबका जवाब दे दिया कि एक जगह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं लास्ट हो गया, और एक लाइन और बता दूं, ऑन द रिकॉर्ड ही है, चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। मैं आया था बहुत सवाल पूछने के लिए, लेकिन जब इनके बारे में पूछा और जब ये पता चल गया, मैं थैंक यू कर चुका हूँ दर्शकों को, लेकिन उसके बाद भी आपसे कह दे रहा हूँ कि आपने अब एक ही लाइन में कह दी कि मैं केवल और केवल, कहते हैं ना कि राव इंद्रजीत सिंह के पद चिन्हों पे चलूँगा, तो फिर सारे सवाल गौन हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने इंटरव्यू में सारे सवाल वैसे पूछे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ में मेरे विचार हमारे साथियों के साथ में पहुंच पाएंगे, मैं शुक्रगुजार हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का और दर्शकों का, और आपके चैनल का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आपने विचारों को जाना, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।